जब हज़रत बीबी ज़ैनब सलाम अल्लाह अलैहा और हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के ख़तबों ने यजीद मलऊन की पूरी हुकूमत को हिलाकर रख दिया, तो सिपाही जब रात को अपने घरों को वापस जाते तो देखते कि उनकी औरतों के सर से चादरें उतरी हुई हैं। शाम की औरतें अपने शोहरों और बच्चों को खाना भी नहीं देती थीं और खुद बगैर बस्तर के ज़मीन पर सो जाती थीं। जब सिपाहियों ने अपने घरों के ये हालात देखे तो उन्होंने अपनी औरतों से पूछा, तुम्हारे सर पर चादर क्यों नहीं है? ये तो हमारी गैरत का मसला है। औरतों ने जवाब दिया, जब अली की बेटियों के सर से चादर उतारी जा रही थी, उस वक्त तुम्हें गैरत क्यों ना आई? अब अपनी गैरत की बात करते हो। जाकर पहले अली की बेटियों को उनकी चादरें वापस करो जो तुमने उनके सरों से उतारी थीं। सिपाहियों ने पूछा, तुमने बच्चों को खाना क्यों नहीं दिया? तो औरतों ने कहा, जब मोहम्मद के निवासे जिंदान में भूखे प्यासे हैं तो हम अपने बच्चों को कैसे खाना दे सकते हैं? पहले जाकर मोहम्मद की नवासियों को पानी और खाना दो। फिर सिपाहियों ने पूछा, तुम जमीन पर क्यों सो रही हो? औरतों ने कहा, जब मोहम्मद की बेटियां जमीन पर हैं तो हम नर्म बस्तर पर कैसे सोएं? जब लोगों ने ये हालात देखे तो सिपाहियों ने यजीद का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। यजीद ने जब देखा कि मुल्क के हालात बदल रहे हैं तो अपने सिपाही को हुक्म दिया, जाओ जिंदान से हुसैन के बेटे सज्जाद को ले आओ। जब सिपाही जिंदान के दरवाजे पर पहुंचा तो देखा कि जमीन पर जंजीरों में जकड़ा हुआ अपने दौर का यूसुफ सो रहा है। सिपाही ने लोहे की जंजीरों को हिलाया तो इमाम सज्जाद ने आंख खोली और फरमाया, अगर तुम मेरा नाम लेकर बुलाते तो मैं जवाब देता। जंजीर हलाकर तुमने मेरे जख्मों का दर्द ताज़ा कर दिया। इसी आवाज से जिंदान में मौजूद मोहम्मद की निवासियां और अली की बेटियां भी जाग गईं। सिपाही ने कहा, ऐ कैदी, हाकिम ने तुम्हें दरबार में बुलाया है, तुम्हारी पेशी है। जब इमाम सज्जाद जाने लगे तो तमाम बीबियों ने इमाम को घेर लिया और पूछा, सज्जाद बेटा, कहाँ जा रहे हो? इमाम ने फरमाया, इमाम, दरबार में मेरी पेशी है। बीबी ज़ैनब ने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, क्या ये पेशी का वक्त है? इमाम सज्जाद ने फरमाया, इमाम, जिसका कोई बाकी ना रहा हो उसकी पेशी के वक्त नहीं देखे जाते। बीबी ज़ैनब ने फरमाया, अगर ये पेशी का वक्त है तो मैं तुम्हें दरबार नहीं जाने दूंगी। सज्जाद बेटा, जब से तेरी मां दरबार से खाली वापस आई है तब से मेरा मुसलमानों पर एतबार नहीं रहा। वतन छुड़वाया, नानी की अम्मत ने जंजीर पहनाई, नानी की अम्मत ने सर से चादर उतारी, क्या ये उजरे रिसालत है? इमाम सज्जाद ने फरमाया, आमा, मैं इमाम हूं, जानता हूं, ये कमीना मेरा कातिल नहीं। जब इमाम सज्जाद दरबार में पहुंचे तो यजीद ने कहा, आओ कैदी, इमाम के बेटे, कर्सी पर बैठो। ये सुनकर इमाम सज्जाद की आंखों से खून के आंसू बहने लगे। फरमाया, कुछ शर्म कर, इस नापाक जगह पर मुझे बैठने को कहता है। इसी दरबार में कई घंटे मेरी माएं और बहनें खड़ी रही थीं। मुझे वो वक्त याद आता है जब मेरी छोटी बहन सकीना कहती थी, भाई सज्जाद, अब मैं खड़ी नहीं हो सकती, मेरे पांव जख्मी हो गए हैं। इमाम ने कहा, यजीद, तुमने उस वक्त मुझे क्यों बुलाया है? यजीद हाथ जोड़कर बोला, मुझे तुम अपने बाप का खून मुआफ कर दो, मैं तुम्हें और तुम्हारी कैदियों को आजाद करता हूं। इमाम सज्जाद रो पड़े और फरमाया, कुछ शर्म कर, मेरे बाप के खून का वारिस सिर्फ मैं नहीं, मेरे नाना मोहम्मद और अल्लाह खुद हैं। यजीद ने कहा, जब से तुमने अपनी बहन सकीना को दफन किया है इसके रोने की आवाज मेरे महल में गूंजती है। मैं सोता हूं तो वो आवाज आती है, जागता हूं तो भी सुकून नहीं। मुझे लगता है ये महल मुझ पर गिर जाएगा, अजाब आ जाएगा। जितना जल्दी हो शाम छोड़ दो। इमाम ने फरमाया, शाम छोड़कर कहां जाऊं? वो मदीना जहां मेरा अकबर, कासिम, अब्बास, हुसैन हुआ करते थे, अब वो मदीना नहीं रहा। वतन तो उसका होता है जिसके प्यारे जिंदा हूं। यजीद ने कहा, कहीं भी चले जाओ मगर शाम छोड़ दो। इमाम ने फरमाया, मैं अपनी मां ज़ैनब से मशूरा करूंगा, अगर वो जाएंगी तो मैं भी जाऊंगा। जब इमाम सज्जाद जिंदान वापस आए तो बीबी ज़ैनब से कहा, उमा, जालिम कहता है कि मैं तुम्हें आजाद करता हूं, तुम मदीना वापस जाओ। बीबी ज़ैनब ने फरमाया, मैं फातिही शाम हूं। यजीद से कहो, जिस तरह उसके बाप ने मेरे भाई से शर्तें मनवाएं, अब वो मेरी शर्तें माने। बीबी ज़ैनब की शर्तें, 1, शहीदों के सर वापस किए जाएं। 2,
शाम में एक जगह दी जाए जहां मैं अपने भाई हुसैन की मजलिस बर्पा करूं। 3. करबला में लौटा हुआ सामान वापस किया जाए। 4. बशीर मोहारी को आजाद किया जाए। यजीद ने सब शर्तें मान लें। इमाम सज्जाद ने फरमाया, हमारे लौटे गए सामान में फातिमा की चादर, अली अकबर का सीना, जैनब की चादर, हुसैन की कटी हुई अंगली और बदन के कपड़े थे। तुम उनका बदल कैसे दे सकते हो? यजीद खामोश हो गया। तमाम शहदा के सर वापस कर दिए गए और अहले बीत को इज्जत व एहतराम से रहाई दी गई। बीबी जैनब ने शाम में मजलिस बर्पा करके हुसैन की हकानियत जाहिर की। फिर काफिला करबला गया और वहां से वतन मदीना की तरफ रवाना हो गया।